नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद के आप ये बोर्ड देख रहे हैं, महान भीम संकल्प दिवस और ये भीम ज्ञान चर्चा की जो अध्यक्ष हैं हमारे बीच में सुषमा जी। बहुत अच्छी बात कि ऐसी महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जो प्लेटफार्म खाली पड़ा है, सारे लोग राजनीति की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन सुषमा जी ने राजनीति का प्लेटफार्म नहीं बल्कि समाज में महिलाओं को जगाने का प्लेटफार्म चुना है। और उसी संदर्भ में आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है भीम संकल्प। सुषमा जी, आपका नेशन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज जो ये संकल्प 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने जो महान संकल्प लिया, उसी को हमने फिर से दोहराया है, वो तारीख याद की है। क्योंकि उस समय बाबा साहब बहुत दुखी थे। बड़ौदा की धरती पर वो गए, वहाँ पर नौकरी, बहुत सैन्य पद पर, बहुत बड़े पद पर विराजमान थे वो। तो वहाँ पर जाकर उनके साथ जो भेदभाव हुआ, बहुत छुआछूत हुई, तो उससे 11 दिन तक बाबा साहब ने वहाँ नौकरी की। और 11 दिन बाद बाबा साहब ने वहाँ नौकरी छोड़कर आए और वहाँ पर एक कमेटी बाग था स्टेशन के पास। वहाँ पर बाबा साहब की जो गाड़ी थी वो बहुत लेट थी। वो तो बाबा साहब वहाँ पर बने पार्क में बैठे, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, तो वहाँ पर बैठ कर बाबा साहब वहाँ सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है जो मैं विदेशों से 3-4 देशों से पढ़कर डिग्रियाँ लेकर कोर्ट बैठने आया हूँ। और पहले मैं सोचता था कि मैं ये जो छुआछूत का कारण है, ये हमारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, या हमारे गंदगी में काम जो हमारे लोग करते हैं इसलिए होता है। मगर आज तो मैं विदेश से, अमेरिका से पढ़कर आया हूँ और तब भी मेरे साथ इतना छुआछूत भेदभाव हो रहा है। तो बाबा साहब कई घंटे तक वहाँ बैठे रोते हैं और सोचते रहते हैं। तब बाबा साहब वहाँ सोचते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि अगर मैं अपने समाज को, दलित पिछड़े महिलाओं को अब उनको हक अधिकार ना दिला पाया तो मेरी इस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। तो कहते हैं कि 1 मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देता है। बाबा साहब का वो भीम संकल्प 1 मिनट में लिया गया फैसला बाबा साहब द्वारा और लाखों करोड़ों लोगों की और भारत की समस्त महिलाओं का जीवन बदल के रख दिया। बाबा साहब ने 40 साल तक संघर्ष किया और हमें एक सुख में जीवन दिया। और जो आज लोग जो दुखी हैं, जो वो बाबा साहब के रास्ते पर नहीं हैं, वो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उन्हें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और जो यहाँ हमने जो ये आज संकल्प दिवस बनाए हैं, तो हमने इसी मंशा से। सुषमा जी, मैं आपको रोकूंगा। सुषमा जी, आपने ये जो प्लेटफार्म पकड़ा है बाबा साहब का, इसमें तो आपको कुछ मिलना नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मेहनत करनी है और लोगों को समझाना है। लेकिन आप किसी राजनीतिक मंच को भी पकड़ सकते थे, आप राजनीति में भी जा सकते थे। आपने बाबा साहब का जो खाली प्लेटफार्म है जहाँ बहुत सारी मेहनत करनी है, इसी को क्यों पकड़ा? देखिए, राजनीति में तो लाखों लोग हैं और जो वो कुर्सी से ही चिपके हुए हैं। और मैं यहाँ कहूँगी कि लोगों ने बाबा साहब को, जो बाबा साहब ने कहा कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो सभी राजनीति में चले जाएंगे। राजनीति भी करनी है तो अच्छे तरीके से कीजिए ना, अपने समाज के उद्धार के लिए कीजिए। और रही बात बाबा साहब के प्लेटफॉर्म की, तो हमारा जो बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, मेन कार्य है हमारा समाज को शिक्षित करना, महिलाओं को अंधविश्वास पाखंडवाद से निकालना। इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म पकड़ा है। बाबा साहब के मिशन में बढ़ चढ़ कर कार्य करने का कार्य किया है कि हम अपने समाज को, बाबा साहब का सपना था कि हमारा जो समाज है कि महिला कि बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की को उससे देखता हूँ कि उसके वर्ग की महिला कितनी जागरूक है, कितनी शिक्षित हैं। तो इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म पकड़ा है। अच्छा मैडम जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे समाज की सभी महिलाएं बाबा साहब की विचारधारा को से अवगत हों।
अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ें और शिक्षा की ओर अपने बच्चों को उनको शिक्षा की तरफ आग्रहित करें, उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाएं, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ें। इसलिए मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ें, उससे ही पढ़ के हमारे समाज का उद्धार होगा। उसी बुद्ध के रास्ते पर जाकर ही हमारे समाज का उद्धार होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।